जावास्क्रिप्ट तो में उसको स्ट्रिंग छोड़िए। पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। स्ट्रिंग में जैसे यस। मान के चलो स्ट्रिंग के लोअर केस अपर केस सब स्ट्रिंग है ना, और लेंथ कैसे फाइंड आउट कॉन्केटिनेशन। करते हैं, कॉन्केटिनेशन हो गया, सब एसटीआर हो गया, ये सब सारे फंक्शन आज पढ़ा देते हैं। यस। उस पे क्वेश्चंस नहीं है आई थिंक स्ट्रिंग पे। डलेगा, है आई थिंक है। कुछ हैं, कुछ और डाल देंगे। स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले स्ट्रिंग होता क्या है वैसे, जरा बताना जरा, स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, राइट। अच्छा, अगर मान के चलो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा रानी? प्लस करके इसे यहाँ पे करते हैं। प्लस से है ना, और प्लस के अलावा भी कोई है? अगर वे भी है, लाइक कुछ सिंटेक्स है उसका कुछ। प्लस डॉट कैनकेटिनेट ऐसा कुछ। डॉट कॉनकैट। कॉनकैट एक हाँ। फंक्शन होता है, ठीक है। एक तो प्लस साइन यूज करते हैं आप, प्लस साइन तो आप कोई भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है तो। और जावास्क्रिप्ट जो है आपको एक स्पेशल फंक्शन देता है इस काम को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉनकैट फंक्शन, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आज आपको स्ट्रिंग को कॉनकैट करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसके नोट्स, देर आर टू ऑप्शंस to concatenate strings in JavaScript. You should either use plus operator और concat method, ठीक है। ये दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ concatenating strings using plus operator। सबसे पहले अगर प्लस ऑपरेटर को यूज करके बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाना होगा। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे एक str लिया जिसमें हमने क्या डाला, सुप्रो, है ना। और इसके बाद एक और हमने लिया, ये तो स्ट्रिंग वन ने लिया, दैट इज सुप्रो, एंड वेयर str2 दैट इज इक्वल टू पाठशाला, ठीक है। अब इसे कॉन्कैटिनेट करना होगा तो मुझे एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाना होगा, और इसके रिजल्ट के अंदर क्या डाल देंगे, str1 प्लस, है ना, str2, ठीक है। और यहाँ से कर देंगे एलर्ट कर देंगे, दैट इज रिजल्ट। एक तो ये तरीका हो गया। अगर मुझे कॉन्कैट फंक्शन से करना होगा तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स यूजिंग कॉन्कैट मेथड, ठीक है। फिर से लेंगे यहाँ पे वेयर str1 is equal to supro and where str2 equal to पाठशाला। अब इसके रिजल्ट में क्या आ जाएगा, str1 डॉट कॉनकैट। अगर आपको स्पेस चाहिए तो यहीं पे स्पेस डालना होगा, फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा कॉमा और str2, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉन्कैट कर सकते हैं। चलिए इस दोनों को एक बार पहले यूज़ करके देख लेते हैं प्रैक्टिकल में, इसके बाद फिर आगे हम स्ट्रिंग का और भी यूजेस सॉरी जानेंगे।
लेट्स ओपन VS Code. यहाँ पे एक फाइल ऐड करते हैं, फर्स्ट वे concatenate HTML head टाइटल, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, फर्स्ट वे concatenating string, हेड क्लॉज, स्क्रिप्ट टेक लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या डालना है, सुप्रो, दैट इज पाठशाला। ठीक है, अब इससे हम इसके बाद क्या करते हैं, बॉडी खोलते हैं यहाँ से, एक बटन लेते हैं, और इस पे इसे कॉल कर देते हैं, फर्स्ट वे ठीक है, इसे सेव करके चलाते हैं। और एक और फंक्शन बना लेते हैं, सेम यही कोड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बस इसमें चेंज क्या करना होगा, str1 डॉट concat str2 alert result। ठीक है, अब ये concat से मेथड से एक बार कर लेते हैं। यहाँ पे किस फंक्शन को कॉल करना होगा, सेकेंड वे। चला के देखते हैं, फर्स्ट वे एंड सेकेंड वे दोनों है ना। पहले मैंने फर्स्ट बटन क्लिक किया, नाउ यू कैन सी दैट सुप्रपाठशाला यूजिंग प्लस ऑपरेटर एंड क्लिक मी यूजिंग concat मेथड, इट इज सुप्रपाठशाला। ठीक है रानी, दानिश, कोई दिक्कत नहीं, ये दो नहीं तुमने सर। कर लिया। अब चलते हैं नो आगे। सर। स्ट्रिंग में कुछ फंक्शन है, जैसे अपर केस अगर करना हो तो उसके लिए एक अपर केस का मेथड होता है, उसके बारे में भी लिख देते हैं। कन्वर्टिंग ये स्ट्रिंग टू अपर केस,
इसके लिए क्या करना होगा, यूज टू अपर केस। अच्छा ये होगा आपको कैमल केसिंग में, टू अपर केस मेथड है ना, बहुत ही सिंपल है। इसका अगर एग्जांपल में लेके चलेंगे तो आपको कैसे करना होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, है ना, और इस वेरिएबल के अंदर क्या डाल देते हैं, सुप्रो पाठशाला, और इसके बाद जब ऐड करेंगे इसे तो क्या करेंगे, और रिजल्ट डॉट टू अपर केस यहीं पे लगा सकते हैं, लाइक दैट इट विल वर्क। देख लीजिए, भी दिखाते हैं। कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, डायरेक्ट फंक्शन है ना। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर ही एक फंक्शन और ऐड कर देते हैं, फिलहाल अभी ये सेंटेंस केस में है। अब इसको हमें क्या करना होगा, सॉरी प्रॉपर केस में है, इसको हमें अपर केस में करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू अपर केस से कन्वर्ट कर देंगे। इसका नाम देते हैं कोई और, टेस्ट अपर केस। और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। इसके बाद इसे रन करके देखते हैं, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अपर केस, इट इज इन अपर केस। ठीक है रानी, मैंने इसको क्या लिखा था, मैंने लिखा था यहाँ पे प्रॉपर केस में, ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद ये क्या आया, अपर केस में आ गया। अब लोअर केस अगर बनाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, लोअर केस के लिए टू लोअर केस यूज़ करेंगे। तो पहले यहाँ पे एक नोट सेट कर देता हूँ, कन्वर्टिंग ए स्ट्रिंग टू लोअर केस, यूज टू लोअर केस मेथड। ठीक है, टू लोअर केस से कन्वर्ट कर देंगे और यहीं पे एक इसको ऐड करके देख लेता हूँ। टू लोअर केस टेस्ट है ना, टेस्ट लोअर केस।
रेस्ट लोअर केस। अब यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ये टोटल क्या आ गया, स्मॉल में आ गया, ठीक है, लोअर केस काम करेगा। अब इसके बाद क्या करना, स्ट्रिंग का अगर लेंथ निकालना हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट है ना, इसके लिए क्या करेंगे, यूज लेंथ प्रॉपर्टी। सिंपल यहाँ पे अलर्ट लगाएंगे और इसके बाद क्या करना है, एक वेरिएबल लेते हैं, where str1 is equal to सुप्रपाठशाला। अब इसकी लेंथ निकालना हो तो सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले str1 लिखेंगे और इसके बाद लेंथ लिखेंगे, ठीक है, और इसी को हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड लेंथ, अब इसकी लेंथ कितनी आनी चाहिए, जो भी आएगा अभी दिख जाएगा ना। अभी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, चेक कर लेता हूँ। हमने फंक्शन कॉल कर दिया है और यहाँ पे हमने कहीं कोई प्रॉब्लम इधर तो नहीं आ रहा ना, इधर तो नहीं है, देख लेते हैं दोबारा एक बार ट्राई करके। एक बार अलर्ट लगा के देखते हैं कि इसमें कॉल हो रहा है कि नहीं फंक्शन। कॉल नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं। दानिश देखो तो कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, इधर तो कोड तो सही है ना। यस सर। हेलो तो प्रिंट करना चाहिए ना इसको, फंक्शन ही कॉल नहीं हो रहा। अच्छा, बाकी के फंक्शन कॉल हो रहे हैं, नहीं अब तक कोई भी कॉल नहीं हो रहा। काय जी, ब्राउज़र की प्रॉब्लम आ गई क्या? ये सर कीजिए सर ओपन। दोबारा करना पड़ेगा। क्या नाम है इसका, फर्स्ट वे और सेकंड वे ना। अब कोई नहीं चल रहा, अभी चल रहा था सारा। देख लेते हैं, इस फंक्शन कोड को थोड़ा हटा दें पहले। चल गया, उसी कोड में शायद लगता है प्रॉब्लम था कुछ। अच्छा, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था ना, ब्रैकेट के तो यहाँ पे से देख लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं।
प्रॉपर्टी होता है ना लेंथ, ऐसे अगर फंक्शन यूज करना हो नहीं, वही यूज हो प्रॉपर्टी लाइक दैट, ऐसे ना, बस इतना ही। यस सॉरी, आर डॉट लेंथ, यस। बट ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि मेथड और प्रॉपर्टी में अंतर क्या होते हैं कि मेथड में लास्ट में आपको ब्रैकेट होता है ना, प्रॉपर्टी में कोई ब्रैकेट नहीं होता है। अच्छा, ट्रिम मेथड का क्या यूज है, ये तो समझ में आ गया, लेंथ प्रॉपर्टी। ट्रिम मेथड क्या करता है यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ट्रिम मेथड इन जावास्क्रिप्ट removes white spaces from both ends of a string। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल where str1 equal to supro str1 dot trim plus str2 dot trim alert result। अब इसको यूज करते हैं। ये वाइट स्पेसेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है ट्रिम मेथड। ठीक है रानी, यूज ट्रिम मेथड टू रिमूव वाइट स्पेस। रानी लाइन पे है? यस सर। बीच बीच में बोलते रहो। यस सर। जैसे मान के चलिए हमने सुप्रो पाठशाला यहाँ पे यूज किया, तो सुप्रो वन पाठशाला, यहाँ पे देखिए मैं स्पेस डाल देता हूँ आपके सामने, है ना, ये स्पेस डाल दिया मैंने, है ना, सुप्रो के बाद भी और पाठशाला से पहले भी। अब इसको मैं यूज़ करता हूँ। कुछ गड़बड़ है। str1 इक्वल टू दिस str1 डॉट ट्रिम प्लस str2 डॉट ट्रिम। ठीक है, अलर्ट हमने किया रिजल्ट को। एक बार इसे टेस्ट ट्रिम को ना कॉल करके देख लेते हैं, इट इज कॉलिंग और नॉट। फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गया है। अभी भी प्रॉब्लम है।
कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, फंक्शन मेथड कॉल नहीं हो रहा। अभी एक बार दोबारा इसको जो है मेथड को एक बनाते हैं, फंक्शन कॉल ट्रिम मेथड। अब इसके अंदर उसे यूज़ कर लेते हैं एक बार। वेर str1 इज इक्वल टू स्पेस के साथ सुप्रो एंड वेर str टू इक्वल टू पाठशाला। लेट्स प्रिंट अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। यस आए सुपर पाठशाला विदाउट वाइट स्पेस। जबकि अगर मैं ट्रीम यहाँ पे यूज नहीं करता हूँ, अगर मैं ट्रीम यूज नहीं करता हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा बताइए। सर स्पेस के साथ आएगा। ठीक है, विदाउट ट्रिम। कॉमा लगा दिए सर वहाँ पे। कॉमन ही काम करेगा, विदाउट ट्रिम। काम तो कर गया अच्छा लेकिन वैल्यू प्रिंट नहीं होना। प्लस। ठीक है, हाय रुको। ट्रिम विदाउट ट्रिम क्या आया था, वाइट स्पेस नहीं आया था रानी, देखी नहीं, ये देखो वाइट स्पेस है ना। अच्छा ट्रिम उसको डिलीट कर देगा। हाँ ट्रिम उसको हटा देगा, ट्रिम कर देगा। हाँ तो ट्रिम वही तो काम है इसका। रिप्लेस मेथड रिप्लेस कर देता है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। आज स्ट्रिंग ओवर खत्म कर दें, ये रन हाँ। दे, खत्म ही कर दिए। खत्म कर देते हैं। आपने डिमांड किया है, इसी को बना लेंगे फिर। लॉगिन फॉर्म वगैरह देखना पड़ेगा। use replace method. This method searches a given string for a specified value or a regular expression. ठीक है, replaces the specified value with the replacement value and returns a new string. This method does not change the original string. ठीक है, अब इसका क्या होगा, मान के चलिए हमने एक यहाँ पे स्ट्रिंग लिया जिसके अंदर डाला हेलो सुप्रो, और फिर एक रिजल्ट लिया हमने
और इसमें डाल दिया str1 डॉट रिप्लेस, और सुप्रो को मैंने सुप्रो पाठशाला से रिप्लेस कर दिया। तो सुप्रो हट के क्या हो जाएगा रानी? सुप्रो पाठशाला हो जाएगा। यस या नो? करके देखते हैं। वाह, जेस लिखने से अपने आप ही जावास्क्रिप्ट लिखा जा रहा है रानी। फंक्शन के नेम जो है ना, उसी से प्रॉब्लम होता है। कहाँ से दिक्कत है? सर हाय को कोटेशन में ले लीजिएगा। इसको तो शो करना है। उससे प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम है। मेथड की नेम जो है ना, कभी कभी फंस जाता है इसमें ना ब्राउज़र पे। इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन नेम सही है, एग्जांपल ऑफ रिप्लेस। हाँ, कॉपी कर किया मैंने। str1 इधर अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सही है। बस खाली फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। एक बार सारा ये कर लीजिए रन, सारे फंक्शन को। डबल कोट के चलते हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो डबल कोट लगाया ना मैं, उसके पहले जो लगाया था ना, वर्ड से कॉपी किया हुआ था, समझे? यही प्रॉब्लम होगा। बट आए तो आना चाहिए था ना, आए तो आना चाहिए था। वो भी तो अलर्ट होना चाहिए था। अब आ गया। हो गया। यस, रिप्लेस हो गया ना सुप्र पाठशाला से। नया वर्ड को डालोगे तो और पता चलेगा अच्छा से। सुप्रो को पाठशाला से रिप्लेस कर दें, तो जहाँ पे सुप्रो लिखा हुआ है ना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा रानी? हेलो पाठशाला। क्या आएगा? हेलो पाठशाला। देखो आ गया। ये Yes. आपका
रिप्लेस मेथड। सब स्ट्रिंग मेथड्स में ना 3 टाइप्स की मेथड होते हैं, एक सब स्ट्रिंग, एक सब str और एक स्लाइस। ठीक है। स्लाइस लाइक कुछ चीजों को कट करने के लिए होता है, हम्म स्ट्रिंग का 2-3 लेटर्स, लास्ट का, फर्स्ट का। हम्म चलिए वो भी क्लियर ही कर देते हैं, लास्ट है। substrings in JavaScript. 3 methods in JavaScript that can be used to retrieve a substring from a given string। ठीक है, पहला क्या है, सब स्ट्रिंग, इसके बाद क्या है सब str, फिर इसके बाद क्या है स्लाइस। सब स्ट्रिंग मेथड, this method has 2 parameters, a start and end. Start parameter is required and specifies the position where to start the extraction। समझ गए। end parameter is optional and specifies the position where the extraction should end। The character at the end position is not included in the substring। ठीक है। If the end parameter is not specified, all the characters from the start position till the end of the string are extracted। If the value of a start parameter is greater than the value of the end parameter, this method will swap the 2 arguments। This means start will be used as end and end will be used as start। ठीक है। extract the first 3 characters। example of extracting first 3 characters। ठीक है, मान के चलिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और इस str1 के अंदर हम डाला सुप्रो पाठशाला। तो फर्स्ट 3 कैरेक्टर को जब ये फर्स्ट 3 कैरेक्टर को हम क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो हमें क्या लिखना होगा रिजल्ट में, इज इक्वल टू str1 डॉट सब स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 3। अब ये रिजल्ट क्या देगा बताइए ज़रा, S_O देगा रिजल्ट। अगर 6 कैरेक्टर्स अगर हमको निकालना हो तो फिर ये क्या देगा, सुप्रो। ठीक है रानी, यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर स्मॉलर, सेकंड ग्रेटर। अगर 7 लेंगे तो सर स्पेस को भी काउंट करेगा ना।
अच्छा, एक पैराग्राफ यहाँ पे और ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ स्टार्ट पैरामीटर is greater than the value of the end parameter, then start will be used as end and end will be used as start। ठीक है, जैसे देख लीजिए, हमने यहाँ पे फिर से लिया सुपर पाठशाला, और उसके बाद फिर हमने क्या लिखा, बाय रिजल्ट इक्वल टू str1 डॉट सब स्ट्रिंग, और इधर लिख दिया हमने 6 और इधर हमने 0 लिख दिया। इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, सुपर। क्यों आएगा, क्योंकि ये पैराग्राफ ऐसा कहता है कि अगर आपका फर्स्ट पैरामीटर ग्रेटर है और सेकंड पैरामीटर लेस है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो ये लाइन हमने लिखा था यहाँ पे नोट्स में, समझ में आया नहीं आया? या तो सब स्ट्रिंग 0,6 लिखो तो भी सुपर आएगा, और 6,0 लिखोगे तो फिर ये उल्टा होकर के रिजल्ट देगा। समझी? ये समझ, जो लोएस्ट वैल्यू रहेगा वो हमेशा स्टार्ट होगा। स्टार्ट होगा, यस। अब इसके बाद क्या है, सब str है ना। सब str का भी यूज़ देख लेते हैं। इसका दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसमें डबल पैरामीटर भी होता है और सिंगल पैरामीटर भी होता है, बट सब स्ट्रिंग में ऑलवेज डबल पैरामीटर्स होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। This method has two parameters, start and count। ठीक है, start parameter is required and specifies the position where to start the extraction। Count parameter is optional and specifies the number of characters to extract। If the count parameter is not specified, all the characters from the start position till the end of the string are extracted। If count is 0 or negative, an empty is returned। ठीक है, extract the first 6 characters using substr मेथड। लाइन पे है ना दानिश? यस सर। where str1 is equal to supro पाठशाला कैरेक्टर्स यूजिंग सबस्ट्र मेथड। कैसे होगा, यहाँ पे हमको where result is equal to str1 डॉट क्या लेना है यहाँ पे हमको, सबस्ट्र है ना। सबस्ट्र के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबस्ट्र लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0,6। ठीक है, रिटर्न क्या आ जाएगा, सुपर रिटर्न आ जाएगा। ठीक है,
अलर्ट अगर आप करोगे आप रिजल्ट। ठीक है रानी? यस। चलो यही है। बाकी स्लाइस मेथड एक बार आप लोग ट्राई करिएगा। स्लाइस मेथड का मैं डेफिनेशन एक बार डाल ये देता क्या हुआ सर, लाइक 0,6 सुपर हो गया। हूं। और इसको एक और तरीके से भी कर सकती हो रानी। ये समझ नहीं आया। ये भी सब स्ट्रिंग की तरह ही काटा फर्स्ट वे में। सेकंड वे करता हूँ, अदर वे यूजिंग सब str मेथड। इसमें क्या होगा कि अगर आप ऐसे लिख देते हैं where result is equal to str1 6,0 डॉट सब str ओनली 7, तो भी आपको ये सुप्रो ही देगा, जो कि ये काम आप सब स्ट्रिंग से नहीं कर सकते थे। ओनली सुपर। हाँ, क्योंकि वो 0 से काउंट करेगा और एरे की तरह, और जैसे 7th पोजीशन पे क्या मिलेगा उसको, वाइट स्पेस मिल जाएगा। ठीक है। अब इस स्लाइस मेथड क्या करता है, ठीक है, दिस मेथड हैज 2 पैरामीटर्स, start and end. Start parameter is required and specifies the position where to start the extraction. ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। इसके बारे में आप लोग प्रैक्टिस करना, एक बार खुद से ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। बाकी सब की प्रैक्टिस कल कर लेना, और देखता हूँ अगर असाइनमेंट होगा तो ठीक है, नहीं तो असाइनमेंट डाल देंगे। ठीक है रानी, दानिश, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।